कभी अजान से वह परेशान है, कभी पढ़ने वाली बच्चियों के बुर्के से परेशान है, तो अब मजार की छत डालने से परेशानी हो रही है। और यह वही भाजपा विधायक है जो जीतने के बाद में सिर्फ विवादित जो मुद्दे हैं उन पर नजर आते हैं, या ये कह सकते हैं कि विवाद फैलाने के लिए जाने जाते हैं। और यह बात कोई एक समुदाय विशेष नहीं, जयपुर के हर आम और खास आदमी के मुंह से सुनी जा सकती है। अब तो खुद भाजपा के लोग भी इस अपने विधायक से परेशान हो चुके हैं और गाहे बगाए उनके मुंह से भी चर्चाएं आ जाती है कि हमने किसे चुन लिया। यह बात आप जयपुर में एक जगह नहीं कई जगह सुन सकते हैं। और यह भाजपा के विधायक हैं बाल मुकुंदाचार्य। और कई विवादों के बाद में रविवार को एक नए विवाद की फसाद के अंदर वे पहुंच गए। और ना उनका विधानसभा क्षेत्र है, ना उनका वहां कोई लेना देना है, लेकिन वही बात की मामला यह है कि उनको तो विवाद में खड़े होना है या विवाद में खुद का नाम शामिल करना है। पहुंच गए गुलाब शाह की मजार जो चांदपोल मंडी के पास में है, उस पर छत डाली जा रही है विधायक कोटे से। नगर निगम में बाकायदा स्वीकृति के बाद डाली जा रही है। वहां काम रुकवाने पहुंच गए और मामला बिगड़ता, लेकिन पुलिस ने संभाल लिया। और किशनपोल विधायक अमीन कागजी की भूमिका भी अच्छी रही और उस दौरान मामला टकराव तनाव का जो बना वह टल गया। हालांकि पुलिस प्रशासन भी मौके पर रहा और किसी तरह की अप्रिय स्थिति को टाल दिया। यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी जिम्मेदारी है हर चीज को संभाल के रखने की, आपसे ज्यादा। सर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की भी मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ के स्वार्थ की भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको और सरकार के गुंडों को गुंडागर्दी नहीं करने दूंगा, ये धुन लेना। मैं कहाँ गुंडागर्दी कर तो आप बराए कदम, बस आपकी अनुमति से ही काम हो रहा है, ये बात मानना। मैंने तो एक्शन शाखा को, जिस भी आदमी को बोल रहा है ना मेरे पास बुला लो, यहाँ बैठा हूँ मैं, आप अपने अधिकारियों को कह दो क्या आके मेरे से मिल ले। यहाँ विधायक कोटे का पैसा है, आपकी अनुमति से हो रहा है, आपके अनुशंसा से हो रहा है, सर सही बात, आपके वर्क ऑर्डर से हो रहा है। और कोई आदमी आके बीच में इसको रोकना चाहे दबाव में लेके, उसने जितने अतिक्रमण में काम करा रखे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाले। यहाँ पंचायती पूरे जयपुर का मालिक नहीं है, ये बात भी बात, यहाँ क्या लेना देना उनका मालिक नहीं है उनका, और वो डॉन भी नहीं है, ध्यान रखना। वो मेल में जाए ना, थाना का मतलब माहौल खराब करे, सरकारी काम के आदेश से हो रहा है। अब सवाल यह उठता है कि भाजपा विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य एक बात तो बहुत सही बोल रहे हैं कि परकोटे पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। तो अगर अतिक्रमण परकोटे पर नहीं होना चाहिए तो फिर हवा महल क्षेत्र में परकोटे की जितनी भी दीवार है, क्या बाबा वहां जाकर शुरुआत कर सकते हैं परकोटे से अतिक्रमण हटाने की? अगर बाबा वह इनिशिएट करें तो मैसेज जाएगा कि बाबा ने बिना किसी भेदभाव के अपने क्षेत्र से परकोटे को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान शुरू कर दिया। लेकिन क्या बाबा ऐसा कर पाएंगे? अब ऐसा तो करें या नहीं करें, लेकिन अब इस विवाद को और ज्यादा हवा देने के लिए बाबा ने एक नया आरोप जड़ दिया। और नया आरोप क्या है कि विधायक अमीन कागजी मुझे मरवाना चाहते हैं और उस विवाद के बाद में मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में इन धमकियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अब यह आरोप बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने लगा दिए, लेकिन इधर अमीन कागजी ने भी तुरंत पलटवार कर दिया कि अगर भाजपा विधायक ये कहते हैं कि उन्हें धमकी मिल रही है, तो या तो धमकी फोन पर मिलती है या धमकी आमने सामने मिलती है। तो उनके पास तो सुरक्षा गार्ड हैं 6-6, और सरकार ने उन्हें स्पेशल वीआईपी प्रोटेक्शन दे रखा है और 6-6 सुरक्षा कर्मी दे रखे हैं। और उन सुरक्षा कर्मियों के साथ जाकर वे लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा कि इनके ये सुरक्षा कर्मी वापस लिए जाए, जिनके जरिए वे लोगों में दहशत फैलाने का काम करते हैं। यानी कि मजार पर जो निर्माण हो रहा है सरकार की अनुमति से हो रहा है, विधायक के पैसे से हो रहा है और नगर निगम की इजाजत से हो रहा है, उसे रोकने पहुंच गए, वहां दाल नहीं गली तो बाबा बाल मुकुंदाचार्य अब आरोप लगाने की उन्हें धमकी मिल रही है। अब
हवा महल के विधायक जाके काम को रुकवाया, ये अत्यंत शर्मनाक है। एक विधायक का काम ये नहीं है। ये अपनी विधानसभा में भी ऐसी करते हैं और वहाँ धार्मिक जगह पर नहीं जाते हैं। वहाँ जाते हैं किसी का काम, बिल्डिंग बन रही है उसको रुकवाना, फिर उसको वापस चालू कराना, एक्सटॉर्शन का नजरिया है। क्यों तो ये यहाँ आए? अगर इनको कोई भी तकलीफ थी किसी भी बात की तो सक्षम स्तर पे बात करते। काम को प्राइवेट आदमी नहीं करा रहा था, काम सरकार करा रही थी। कहना अमीन काक जी का भी सही है कि धमकी मिल रही है तो आपको फोन पे मिली होगी तो वे नंबर बताइए, या फिर सामने मिली होगी तो फिर आपके पास 6 सुरक्षा कर्मी है, वे क्या कर रहे थे उस धमकी के दौरान। यानी कि जो मामला बहुत छोटा था, हो सकता है कि कोई अतिक्रमण हो रहा है, तो फिर अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी क्या विधायक की है और क्या उस विधायक की है जिसका यह क्षेत्र नहीं है? फिर भी वे विवाद फैलाने वहां पहुंचे, अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, नारेबाजी करवाई ताकि दूसरा समुदाय सामने हो जाए और तनाव की स्थिति बन जाए, और समस्या जो होनी है वह फिर पुलिस प्रशासन को होनी है, जिला प्रशासन को होनी है उस तनावपूर्ण स्थिति से निपटने में। दरअसल बाबा बाल मुकुंदाचार्य 2023 से जब से जीते हैं, आप एक भी बार ऐसा कोई वाकया बता दें या जयपुर वासी उस वाकये को देखने सुनने को तरस रहे हैं जिसमें कहीं सौहार्द की बात बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने की हो। कभी वे जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर पोस्टर लगाकर विवाद फैलाते हैं और एक समुदाय विशेष से टकराव की स्थिति पैदा करते हैं, वो तो भला हो पुलिस प्रशासन का जो इस स्थिति को संभाल लेती है। कभी वे लड़कियों की स्कूल में जाते हैं जहां 85% लड़कियां मुस्लिम है, कहते हैं लड़कियां बुर्के में नहीं आनी चाहिए, फिर विवाद होता है, लड़कियां सड़क पर आ जाती है, बड़ी मुश्किल से पुलिस प्रशासन स्थिति पर काबू पाता है। कभी वे बाबा बवाल होकर बयान दे देते हैं, कभी छोटा सा एक उनका वीडियो वायरल होता है, उस वीडियो में वे दुकानदारों को दीपावली पर मिठाई बांट रहे होते, ठेले वालों को, तभी वहां एक मुस्लिम गरीब व्यक्ति आ जाता है लेकिन उसे मिठाई का डब्बा नहीं देते। यानी कि वहां भी बाबा बाल मुकुंदाचार्य की सोच परिलक्षित हो जाती है कि आखिरकार वे किस तरह की सोच रखते हैं। लोगों ने उन्हें हवा महल के विकास के लिए चुना, यह अलग मैटर है कि विकास क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह हवा महल की जनता जाने, लेकिन आरोप जो अब लग रहे हैं बाबा बाल मुकुंदाचार्य पर, विवाद फैलाने के आरोप तो रेगुलर हैं, लेकिन अब जो आरोप लग रहे हैं मंदिरों की जमीनें बेचने का जो खो नागौरिया में काम हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बाबा बाल मुकुंदाचार्य पर आरोप लगे हैं। और कांग्रेस विधायक अमीन काक जी वे आरोप लगा रहे हैं, खुलेआम लगा रहे हैं, सबके सामने लगा रहे हैं, अधिकारियों के सामने लगा रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि हवा महल क्षेत्र में जो भी अतिक्रमण हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं भूमिका क्षेत्रीय विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य की है। वे आंख मूंदकर उन अतिक्रमणों को होने दे रहे हैं, यह आरोप भी बाबा बाल मुकुंदाचार्य पर लग रहा है। दरअसल सिर्फ कांग्रेस के विधायक आरोप लगा रहे हों, सिर्फ आम जनता परेशान हो, मुस्लिम समुदाय परेशान हो, ऐसा नहीं है। भाजपा में भी बाबा बाल मुकुंदाचार्य को लेकर कोई सहज सोच भाजपा के जयपुर के कार्यकर्ताओं की नहीं बची है। दरअसल पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जब बाबा बाल मुकुंदाचार्य जो विधायक हैं हवा महल के और उसी क्षेत्र के एक पार्षद हैं जो बीजेपी के हैं विमल अग्रवाल के बीच में तनातनी की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। और यह भी तय है कि भाजपा के बहुत सारे लोग बाबा बाल मुकुंदाचार्य को लेकर बहुत अच्छा नहीं सोचते हैं, लेकिन चूंकि पार्टी के विधायक हैं इसलिए खुलकर नहीं बोलते, लेकिन यदा कदा कहीं चर्चाएं होती हैं, वहां बैठते हैं तो वे सीधे सीधे बाबा बाल मुकुंदाचार्य को लेकर फब्ती कसने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते। दरअसल ये जो नया विवाद है गुलाब शाह बाबा की मजार का, वहीं एक तरफ गणेश जी का मंदिर है जिसे परकोटे के गणेश जी कहा जाता है, वह भी बिल्कुल परकोटे से सटकर है, और गुलाब शाह की जो मजार है वह भी 100-150 साल पुरानी मजार है जिसकी टीन सेट गल चुकी थी। और लोगों ने कहा विधायक से कि यहां छत डलवा दीजिए। विधायक ने अपने कोटे से पैसा अनुशंसा कर दी, उस अनुशंसा के बाद में वर्क ऑर्डर जारी हो गए, वर्क ऑर्डर के बाद में काम शुरू हो गया, और अब जब छत डाली जा रही है तो बाबा विवाद पैदा करने पहुंच गए। और विवाद पैदा करने के, हालांकि जयपुर की जनता समझदार है,
जयपुर के दोनों समुदाय समझदार हैं और चूंकि जयपुर में लंबे समय से गंगा जमनी तहजीब के तहत तमाम समुदाय साथ में रहते आए हैं, ऐसे में दोनों तरफ के लोग संयम बरतते हुए मामला को नहीं बिगड़ने देते। अन्यथा एक नहीं 2023 से 2.25 साल के कार्यकाल के दौरान बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने जिस तरह के कोशिशें की उसमें एक बार नहीं कई जगह तनाव वाली स्थितियां पैदा हुई हैं, लेकिन आम लोगों की समझदारी, पुलिस प्रशासन की समझदारी से वह तनाव भरी स्थितियां और ज्यादा तनाव में नहीं बदली और स्थितियां संभल गई। लेकिन अब बाबा का यह जो नया आरोप है कि अमीन कागजी मुझे मरवाना चाहते हैं, लोग मेरे पीछे घूम रहे हैं और मुझे रात से धमकियां मिल रही हैं, यह नया आरोप अब नया विवाद पैदा करेगा। हालांकि अमीन कागजी ने तुरंत जवाब दे दिया है कि धमकी फोन पर मिली है या आमने सामने, और 6 सुरक्षाकर्मी वे क्या करते हैं, मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहूंगा कि सुरक्षाकर्मी वापस लिए जाएं, क्योंकि इन्हें साथ ले जाकर बाबा लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। कुल मिलाकर लगातार विवादों में रहने वाले बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने एक बार फिर बड़े विवाद को पैदा करने का प्रयास किया है। हालांकि पुलिस प्रशासन की समझदारी और क्षेत्रीय लोगों की समझदारी, आम लोगों की समझदारी के चलते यह विवाद बड़ा रूप नहीं ले पाया और स्थितियां शांतिपूर्ण बनी रही हैं।